यूपीएससी के दृष्टिकोण से प्रीलिम्स या मेंस दोनों ही हिसाब से देखें तो ज्योग्राफी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। तो आज हम इसी सब्जेक्ट को देखेंगे कि इसे कैसे कवर करना है, और कैसे कवर करना है बस ये नहीं, मैं क्लासेस लूंगा और एकदम बेहतर ढंग से हम इसे कवर करेंगे। ठीक है, तो जीएस सेक्शन हम करने जा रहे हैं। देखो, ज्योग्राफी पढ़ने के दौरान ये सारी चीजें एक दूसरे से बहुत लिंक होती हैं। जैसे जो इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिजिकल ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, और इन्वायरमेंट है, रियासत मैनेजमेंट है, और मैप है। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एक बहुत बड़ा सेक्शन है। ठीक है, तो एक एक चीज हम एकदम आराम से करेंगे, बिना टेंशन का, एकदम मस्त होके। ठीक है, तो देखो अभी हम जो करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी भी कह सकते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी कहते भी हैं। ठीक है, तो इसमें चार सेक्शन है हमारे। एक तो है एस्ट्रोनॉमी हमारा, और उसके बाद जो लिथोस्फीयर है, फिर एटमोस्फीयर है, और उसके बाद हाइड्रोस्फीयर या ओशियनोलॉजी है। तो ये चार सेक्शन है। तो देखो, जो हमारा 11th क्लास का एनसीईआरटी है, उसमें भी मतलब वस्तुतः तो एनसीईआरटी की जो चैप्टर्स हैं, ये पढ़ने के बाद एकदम अच्छा हो जाता है, लेकिन हम उससे भी एक लेवल ऊपर जाके एकदम ठीक से चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम बढ़िया से। ये पहला चैप्टर है, इसमें कुछ खास नहीं है, बस ज्योग्राफी कैसे आया, कैसे गया, कितने ब्रांचेस हैं, क्या क्लासिफिकेशन है, वो बताया गया है। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है, जो हमने ये क्लासीफाई किया है चार भाग में। ठीक है, तो समझ लो पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा ये है। और ये जो सेक्शन है वो तो इन्वायरमेंट से जुड़ जाता है, वो तो हम देख लेंगे इन्वायरमेंट जब पढ़ेंगे तब। ठीक है, एकदम टेंशन नहीं लेना है। शुरू करना है यहाँ से एस्ट्रोनॉमी से। तो एस्ट्रोनॉमी में हमें इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कि हम कैसे चीज़ों को कवर करेंगे, हमारा जो रास्ता है, हमारा जो मैप है, हम क्या क्या करने वाले हैं। तो देखो हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम सिलेबस देखने वाले हैं, जो मैं अभी दिखाऊंगा आपको, और पीवाईक्यू ये भी दिखाऊंगा। ठीक है, एकदम बढ़िया से। लेक्चर्स आपको करने हैं, जो ये लेक्चर चल रही है वो लगातार चलेगी और पूरी सिलेबस कवर करेगी। और सेल्फ स्टडी जब लेक्चर्स होंगे, जो नोट्स आप बनाएंगे वो, और जो बुक है एनसीईआरटी का, वो अगर कोई स्टैंडर्ड बुक चाहे तो वो आपको पढ़ना है। ठीक है, सबसे मेन चीज है हमारा जो नोट्स बनेगा इस क्लासेस के दौरान। ठीक है, वो एकदम पढ़ते जाना है। प्रैक्टिस में एमसीक्यू लगाने हैं, पीवाईक्यूज की, या ऐसे भी जो टेस्ट सीरीज होते हैं वो, और आंसर राइटिंग हमें करते जाना है, डेली एक दो आंसर लिखने हैं। अब देखो, सबसे अंत में जब हम प्री पास हो जाएंगे, तो उससे पहले या जब मेंस से पहले हमें मेंस रेडी नोट्स बनाने हैं, वो जिसे वन पेजर नोट्स कहते हैं। ये हमें अभी समझ नहीं आएगा, ये बाद में समझ आएगा। ठीक है, अब देखो हमारा जो रोड मैप है, उसमें जो पहला स्टेप है उसमें सिलेबस है। देखो, बहुत सारे बच्चे बहुत लंबी दूरी तक तैयारी में आगे निकल जाते हैं, लेकिन वे एक सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, सिलेबस नहीं देख पाते हैं। सिलेबस को न छूते हैं न देखते हैं, और एकदम अंधे होकर तैयारी करते जाते हैं, और वहीं बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। हमें चाहिए एकदम क्रिस्टल क्लियरिटी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। देखो, जो हबड़ाता है उसका गबड़ा जाता है। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है, हमें एकदम जो सही तरीका है उस हिसाब से आगे बढ़ना है। तो ज्योग्राफी में जो सिलेबस है वो प्रीलिम्स के लिए ऐसे है, ये है प्री वाला। ठीक है, प्री में ज्योग्राफी के लिए बस एक लाइन दिया हुआ है, भारत और विश्व का भूगोल, और उसके बाद इन दोनों का क्या, प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल। इतना चीज हमें दिया हुआ है। ठीक है, इसे हम पीवाईक्यू के माध्यम से समझेंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे मुख्यतः। अब देखो, अब यहाँ पे वही दिया हुआ है इसी का, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ द इंडिया एंड द वर्ल्ड। ठीक है, वो ठीक है, देख लो। अब देखो, अगर मेंस का आइडिया नहीं है तो यहाँ पे देख लो, और आइडिया है तो चुपचाप 1 मिनट रुके रहो, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो नहीं देखे हैं, जो नहीं समझते हैं, उन्हें समझ आया है। ठीक है, देखो, जो मेंस का जो एग्जाम है, ठीक है, उसमें हमारे पास होते हैं टोटल 7 पेपर, और ये 2 क्वालिफाइंग होते हैं। ठीक है, देखो, साथ में जो 4 पेपर होते हैं वो हमारे जीएस के पेपर होते हैं। ठीक है, उसी में से जो जीएस 1 है उसमें हमारा आता है ज्योग्राफी। ठीक है, तो यही हम पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है, ज्योग्राफी वाला सेक्शन। तो इसी ज्योग्राफी का, ये तो जीएस 1 में देखो हिस्ट्री भी है। ठीक है, और उसके बाद सोसाइटी भी है और ज्योग्राफी भी है। तो ये तो हिस्ट्री वाला सेक्शन हो गया। ठीक है, ये सोसाइटी वाला हो गया। ये है हमारा मेंस में ज्योग्राफी का सिलेबस। ठीक है, इसे एक बार ध्यान से देखो। ये 3 टॉपिक्स दिए हुए हैं हमारे मेंस में। एक तो भौतिक भूगोल दिया हुआ है, जो हम अभी पढ़ने, इसी से हम शुरुआत करेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, उसके बाद जितने भी संसाधन हैं वो पढ़ना है। ठीक है, और 3 उद्योग हैं वो पढ़ना है। ठीक है, अब देखो,
उसके बाद कुछ जो जियोफिजिकल फिनोमिनन्स हैं, जो कुछ भौगोलिक या भौगोलिक घटनाएं हैं, उसे पढ़ना है। और उसकी कुछ विशेषताएं एक दो, और ये चीजें मतलब ये सिलेबस पढ़ लेना है, ये पढ़नी है, ठीक है। तो ये है हमारा सिलेबस। अभी जब ये क्लास खत्म होगा, ठीक है, तो सबसे पहले जाना है, अगर सिलेबस सामने रखा हुआ है तो उठाओ, नहीं तो वेबसाइट पे जाओ यूपीएससी के और डाउनलोड करो, या गूगल पे जाकर जस्ट लिखो कि यूपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस, और या यूपीएससी मेंस सिलेबस ऐसे लिखो, और किसी भी कोचिंग का वेबसाइट खोलो, उससे डाउनलोड करो, ठीक है, और सिलेबस को पढ़ो। अभी क्या करना है, बस ज्योग्राफी वाले सेक्शन को पढ़ो, ठीक है। मतलब देखो, ये चीज़ें बहुत कम लोग कर पाते हैं, लगती ईजी हैं लेकिन हम छोड़ देते हैं, और यही जो इग्नोरेंस है वो आगे जाके हमें बहुत नुकसान डालता है। जो 10-15 मिनट के जो इन्वेस्टमेंट है हमारा, वो आगे हमें कई महीनों बढ़ा देता है, ठीक है। एक बार मेरी बात मान लेना प्लीज, जाकर ये काम कर लेना। अब देखो, जो PYQs है उसका यूज कैसे करना है। देखो जो सिलेबस और PYQ है, वे हमारे मेन हथियार है इस एग्जाम को समझने का, ठीक है। तो जैसे हमने सिलेबस दोनों देखा, पीटी और मेंस का, वैसे ही हमें PYQ भी वहीं देखना है, देखो दोनों का देखना है। अब तो मैंने यहाँ पे बस मैं दिखा सकता था सिलेबस निकाल के, लेकिन मैंने थोड़ा सा अपने तरफ से एक काम करने की कोशिश किया है कि कैसे हमें काम करना है। तो देखो, अभी मैंने बस वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो फिजिकल ज्योग्राफी है, उसका मैंने यहाँ पे क्लासीफाई किया है, और ये मैप वाला सेक्शन तो एक अलग ही सेक्शन है, तो इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। अभी हमें इन चारों पे, 1, 2, 3 और 4, इन पे फोकस करना है। देखो, जो अंतरिक्ष विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, जिसको खगोलिकी भी कहा जाता है हिंदी में, उसमें वही ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना है, ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो उसे हम ऐसे क्लासिफाई कर देंगे, सिलेबस निकालेंगे हम ईयर वाइज ईयर, जैसे 2013, 2014, 2015, 2016 ऐसे कर करके हम उससे टॉपिक्स क्वेश्चन छाटेंगे, और ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखा होना चाहिए, ठीक है, कि जब हम देखें तो एकदम वहां पर जाकर देख ले, ठीक है। ऐसे हमें क्लासिफाई करना है, ऐसे हमें बांटना है, ठीक है। कितने क्वेश्चन आते हैं, वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, क्लाइमेटोलॉजी से, एटमोस्फेयर जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें हम अच्छा टाइम देंगे। इधर से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इधर में मेंस से क्वेश्चन आने की चांसेस ज्यादा होती है। मेंस से तो सारे आते हैं, लेकिन मेंस से भी इधर आते हैं, इधर मेंस से आते हैं, ठीक, इधर इधर प्रीलिम्स में आते हैं, ठीक है। लेकिन यही चीजें समझने के लिए हमें ये काम करना है, ठीक है। ऐसे ही करके मेंस में भी सेम काम करना है। पीवाईक्यू का यूज करना है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे थोड़ी सी क्लियरिटी रहती है, मन का डर खत्म होता है, और कहाँ ज्यादा फोकस करना है, कहाँ कम फोकस करना है, ये क्लियर होता है। मैंने अभी 2008 तक किया है, लेकिन आगे आप लोग का काम है करना। पहली बात है सिलेबस निकालो, दूसरी बात PYQ के काम करो। देखो, ये दो काम जिसने कर लिया उसके लिए ये सफर बहुत आसान हो गया, ठीक है, और जिसने नहीं किया उसे तो क्या क्या झेलना पड़ेगा वो खुद ही नहीं जानता है। अब देखो, उसके बाद हमें अभी हम देख लेते हैं कि हमें, अच्छा यहीं देख लेते हैं, ठीक है। देखो क्या करते हैं, हमें कुछ बेसिक चीजें आज बस इस क्लास में जान लेनी है, ठीक है। पहली बात तो ये कि कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है, जैसे कि भूगोल क्या होता है, ब्रह्मांड क्या होता है, अंतरिक्ष क्या होता है, सागर तल क्या होता है, और जो महाद्वीप महासागर क्या होता है, और वर्ल्ड मैप का जो बस बेसिक, जब मैप पढ़ेंगे तो हम एकदम ठीक से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन बस अभी के लिए हमें एक बेसिक आइडिया लेना है मैप का। देखो, भूगोल क्या होता है, तो मैं यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, ये मेरी ही कॉपी का है, बस मैं यहाँ पे एक चीज दिखा दे रहा हूँ, मैं समझा दे रहा हूँ इसको, इसी को पढ़ दे रहा हूँ। देखो क्या है कि 2 ग्रीक शब्दों से बना हुआ है, जियो और ग्राफोस, ठीक है, और इसका मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। और ये देखना, हिकेटियस इसके पिता कहे जाते हैं, वो देखना, बस कोई बड़ी बात नहीं है। और देखो, इसके 2 तरह से परिभाषा है, 2 तरह से, ठीक है। मान लो पहली परिभाषा है वो थोड़ी संकीर्ण है, दूसरी विस्तृत है। पहली कहता है मैं पृथ्वी का वर्णन, ठीक है, और दूसरा कहता है पृथ्वी और जो मानव है, ठीक है, इसके अंतर संबंधों का अध्ययन। इसको अब तुम पढ़ लेना, ठीक है, जो ज्योग्राफिक परिभाषा हो गई। अब दूसरी हो गई यहाँ ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का परिभाषा क्या है, ब्रह्मांड से तात्पर्य जो भी टाइम और स्पेस है ना, उसमें उपस्थित समस्त द्रव्य और ऊर्जा। मतलब मान लो कि ये ऐसे कर लो ब्रह्मांड को, ठीक है, इसमें जितने भी स्पेस में उपस्थित ये जितने भी एनर्जी मैटर हैं, इन्हीं को कहा जाता है ब्रह्मांड, ठीक है। यही है ब्रह्मांड, ठीक है। इसको हम जब ब्रह्मांड पढ़ेंगे तो एकदम बेहतर, मैं इसीलिए थोड़ा सा हिचक रहा हूँ बताने से। अभी थोड़ा मैं नहीं था कि अभी शुरू नहीं किया है हम लोगों ने, बस ओवरऑल आइडिया लेना है। जब शुरू करेंगे यहीं से, ब्रह्मांड से ही शुरू करेंगे हम, तो एकदम डिटेल में, एकदम मस्त तरीके से जानेंगे कि कैसे क्या होता है, ठीक है, और स्पेस क्या होता है।
तो देखो समझ लो कि ऐसे हम यहाँ पे मैप बनाया हुआ है, देखो ये मान लो हमारा पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी से 100 किलोमीटर तक ये कार्बन लाइन को, इसको हम स्काई मानते हैं, आकाश मानते हैं, ठीक है। इसके बाद मतलब 100 किलोमीटर के बाद जो है ना, उसको हम अंतरिक्ष कहते हैं, ठीक है। जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं 400 किलोमीटर के आसपास, तो यही सैटेलाइट कहते हैं, तो स्पेस सैटेलाइट हो रहा है, ठीक है। तो स्पेस समझ लो कि जो पृथ्वी के 100 किलोमीटर के बाद जो है ना, जो एरिया है, उसी को अंतरिक्ष कहा जाता है, ठीक है। ये समझ लो, और ये जो पढ़ना होता है पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो, भूगोल हो गया, ब्रह्मांड हो गया, अंतरिक्ष हो गया। एक होता है माध्य सागर तल, जो हमारा ये मान लो समुद्र हो गया, ये समुद्र हो गया, ठीक है, समुद्र हो गया। तो इसकी जो ये ऊपर वाली ऊंचाई है, ठीक है, ये पूरी पृथ्वी पे ऐसे ये बराबर ही होगी, क्योंकि पानी का लेवल बराबर हो जाता है, हम सब जानते हैं, ठीक है। इसी इसी का जो लेवल है ना, इसी से सब ऊंचाई मापा जाता है, ठीक है। तो ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल जो हर जगह बराबर है, इसी को माध्य सागर तल कहा जाता है, ठीक है। इसको हम देख लेंगे, इसको एब्सोल्यूट हाइट कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ना एब्सोल्यूट है, यहीं से मापा जाता है, ठीक है। ना पहाड़ से नापेंगे, ना जमीन से नापेंगे, ना खाई से नापेंगे, हम सागर तल से मापेंगे। ऊंचाई मापने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसको माध्य सागर तल बोला जाता है। अब देखो, एक होता है महाद्वीप और एक होता है महासागर। तो अभी हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस ये यहाँ पे दिखा देते हैं। ये जो पृथ्वी दिख रहा है, पृथ्वी पृथ्वी में जो ये जमीनी हिस्से दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो जमीनी हिस्से, चाहे ये है, ये है, ये है, ये है, यहाँ तक कि ये जो अंटार्कटिका जो बर्फ वाला हिस्सा है, वो, इसे हम कहते हैं महाद्वीप, ठीक है। और जो ये पानी वाले हिस्से दिख रहे हैं, ये जो ब्लू ब्लू दिख रहे हैं, ये सारे हैं महासागर, ठीक है। तो इसका अगर डेफिनेशन देखा जाए, डेफिनेशन से खास कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन अगर डेफिनेशन देखें तो एक इसको कहते हैं नहीं तो विस्तृत एरिया, ठीक है। ऐसे देखो, विस्तृत, विभक्त और विशिष्ट जो भूपृष्ठ है, ठीक है, पृथ्वी की सतह है, उसी को महाद्वीप बोल दिया जाता है, ठीक है। और देखो इस ये होते हैं, मतलब 7 होते हैं, ठीक है, 7 महाद्वीप हैं। अब यहाँ मैप में देख लेते हैं हम। एशिया है, अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, और ये अंटार्कटिका है, और यूरोप है, और ये 7वां ऑस्ट्रेलिया, मतलब इस ओशियानिया बोल दिया जाता है, ठीक है। और एक 8वां यहाँ पे जीलैंडिया है, न्यूजीलैंड के बगल में, ये डूब चुका है अभी, मतलब ठीक है, 7 ही अभी देखो ना, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे ऐसे क्यों बोला उधर उधर, तो ये सीक्वेंस इसका यही है। सबसे बड़ा है एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद दक्षिण अमेरिका, उसके बाद ये, उसके बाद यूरोप, और उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया। और वैसे ही जो महासागर हैं, ठीक है, जो ओशियंस हैं हमारे, वो भी हैं, वो 5 हैं। अब देखो, इसका ट्रिक है मन महासागर का, PAISA, पैसा। देखो सबसे पहले पैसिफिक है, मतलब प्रशांत महासागर, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा अटलांटिक है, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, और उसके बाद ये तीसरा हो गया इंडियन, ये तीसरा हो गया इंडियन, और चौथा हो गया ये दक्षिण महासागर, इसको अंटार्कटिक वाला कहा जाता है, इसको मान लो चौथा, ठीक है। और ये पांचवा हो गया आर्कटिक वाला, ये ऊपर आर्क जैसा है, आर्कटिक वाला। तो ये समझ लो, ठीक है। बस ये बेसिक चीज़ हमें ध्यान रखनी है। कल से मैं आज ही शुरू कर सकता था, लेकिन बस आज इंट्रोडक्टरी क्लास ही समझ लो, ठीक है। और ये चीज़ें अभी जो मैंने बताई 2-4 पॉइंट्स, ठीक है, वो ध्यान नहीं रहे कोई बात नहीं, बस जब हम शुरू करते जाएंगे तो इसको भी समझते जाएंगे, ठीक है। पहली चीज़ समझ लो कि हमें खगोलिकी, इसको अंतरिक्ष विज्ञान कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, ये पढ़ेंगे। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया, देखो आया है ये क्वेश्चन, अंतरिक्ष या ये गोल्डीलॉक जोन, ठीक है। ये जो इवेंट होराइजन है, पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी है, पृथ्वी, प्रकाश, ब्रह्मांड, ये 21 जून को सूर्य, ये जो हम पढ़ते हैं सूर्य, तारे, पृथ्वी, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे बस देख लो कि कल हमें क्या करना है। तो कल हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जिसे बिग बैंग थ्योरी का नाम सुने होगा, ठीक है, तो ये इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई ये पढ़ेंगे, फिर ये सौरमंडल में सूर्य पढ़ेंगे, और जो भी चीज़ें इसमें आएंगी, ठीक है, उल्का उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, कॉमेट्स जिसको कहा जाता है, पुच्छल तारा, ठीक है। और पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, और चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे, और जब पृथ्वी के, और फिर यहीं से हम उतर जाएंगे कहाँ पे, स्थल मंडल पे, ठीक है। स्थल मंडल जिसको मतलब लिथोस्फीयर भी कह सकते हैं हम, जियोमॉर्फोलॉजी भी कह लो, ठीक है। उसमें सारे टॉपिक्स होते हैं। अब देखो इसमें कौन कौन सी टॉपिक्स होते हैं, जब यहाँ से हम उतरेंगे ना, तब देखो क्या होगा। स्थल मंडल को कैसे कवर करेंगे, एकदम सटीक वे में बढ़ना है, बिना टेंशन के, एकदम साइंटिफिक वे में आगे बढ़ना है, अंधा होकर कुछ नहीं पढ़ना है। देखो इससे इससे बाहर क्वेश्चन आ जाए तो बोलना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो पढ़ाऊंगा उसी से क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैक्सिमम हम कवर कर लेंगे, ठीक है, मैक्सिमम जितना हो सके, जो एक टॉप इंस्टीट्यूट पढ़ाता है वो भी। देखो बात यहाँ ध्यान दो,
जब हम पृथ्वी पे उतरेंगे तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये 3 टॉपिक्स हैं जिसको मिलने से प्लेट टेक्टोनिक होता है, ठीक है। नहीं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, जो सागर निरंतर प्रसरण है, और जो कन्वेक्शनल करंट थ्योरीज हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें पढ़ के फिर प्लेट टेक्ट मैंने मेन टॉपिक ये पढ़ना है, ठीक है। फिर उसमें भूकंप ज्वालामुखी पढ़ना है, फिर चट्टान पढ़ना है, फिर अर्थ मूवमेंट पढ़ना है, और फिर लैंडफॉर्म्स पढ़ना है, ठीक है, पहाड़ पर्वत ये सब चीज़ें होती हैं। और जब हम वैसे ही, ठीक है, इसको कवर कर लेंगे, तो हम जब आएंगे एटमोसफियर या जिस क्लाइमेटोलॉजी जिसको बोला जाता है, तो फिर इसी का ओरिजिन, फिर संरचना, फिर सूर्य तप, उसमें ठीक है, वायुदार पेटियाँ, फिर पौने और सब सब पौने, ये मेन टॉपिक है। फिर ये वर्षा वाला सेक्शन है वो, फिर टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक है, और जो भी जलवायु प्रदेश है वो सारी पढ़ेंगे, ठीक है हम। और फिर वैसे ही जब हम हाइड्रोस्फीयर में आएंगे, ठीक है, समुद्र वाला सेक्शन में, तब ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। और इसी में इसी के साथ पढ़ लेंगे हम ये क्रायोस्फीयर, ठीक है। और देखो कल हम यहाँ से शुरू करेंगे एस्ट्रोनॉमी से, ठीक है। और ये 1-2 कॉन्सेप्ट थी वो तो मैंने बता दिए, लेकिन अगर नहीं आए तो हम स्टेप बाय स्टेप उसको भी समझते जाएंगे। तो कौन कौन कल से रेडी है वो नीचे जरूर लिखना, आई एम रेडी। जो जो रेडी है वो लिखना, आई एम रेडी। कल हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे कल हम। इसके लिए मैं 2 या 3 क्लास लूंगा, ठीक है। और देखो 1% भी डाउट नहीं होगा, ये मेरी तरफ से प्रॉमिस है। जो भी, और अगर मान लो कुछ डाउट हो भी गया, मान लो, तो कमेंट करो, मैं उसको शॉर्ट्स वीडियो में या वहीं पे अगर संभव हो तो वहीं कमेंट में ही समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं कल। जो जो रेडी है नीचे जरूर लिख के जाना, नीचे, तभी मैं कल शायद शुरू कर पाऊंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं कल, बाय। पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, यूपीएससी क्लियर करो यार, क्या कर रहे हो।